लक्ष्य पब्लिक स्कूल। Hello students, I am Santosh, your science teacher, and today I am going to discuss first chapter of class 6, that is food and its sources. Students, in this chapter we will discuss about some points, okay, and the points are given here, that is role of food, varieties of food, sources of food, feeding habits of animals, food chain, food problem. Okay students, as you can see the name of this chapter, food and its sources. Food means material required by living things to sustain or survive their life. Okay students, तो सबसे पहले हम ये जान लेते हैं कि हमारे लाइफ में फूड का क्या रोल है, मीन्स कि अब फूड हमें क्यों ज़रूरी है। तो आप सबको पता है कि फूड अगर हम नहीं लेते हैं तो फिर हम जिंदा नहीं रह सकते, मीन्स कि हमें जीवन में रहने के लिए, मतलब हमें लाइफ करने के लिए, सर्वाइव करने के लिए फूड का होना ज़रूरी है। स्टूडेंट्स, तो क्या जीना या फिर मतलब लाइफ सर्वाइव करना क्या सिर्फ ये इसका ही काम होता है, सिर्फ मतलब फूड ही ऐसा कर सकता है, इसके अलावा भी फूड मतलब कुछ करेगा? ठीक है, तो उसके बारे में हम लोग कुछ जान लेते हैं कि हमें क्यों ज़रूरी है। सबसे फर्स्ट थिंग कि फूड हमें एनर्जी प्रोवाइड करता है, और एनर्जी से हम क्या करते हैं कि अपने जो भी वर्क्स हैं वो हम कंटिन्यू रख सकते हैं, जो भी हमारी परफॉर्मेंस है, जो भी हम कुछ करना चाहते हैं वो एनर्जी के बिना पॉसिबल नहीं है। नेक्स्ट है कि एनर्जी, करेक्ट। नेक्स्ट पॉइंट कि जो फूड है ये हमारे बॉडी को ग्रो करने के लिए, ठीक है, हमारे बॉडी में डेवलपमेंट ग्रोथ करने के लिए भी काफ़ी ज़रूरी होता है। ठीक है, क्यों? और इसके साथ में हमारे जो बॉडी है, बॉडी में काफ़ी सेल्स हैं, और ये सेल्स भी लिविंग थिंग्स होते हैं जो कि टाइम टाइम पे डेड होते रहेंगे। तो नए सेल्स को रीजनरेट होने के लिए, मीन्स की न्यू आने के लिए, ठीक है, एक पुराने जो सेल है उनको रिप्लेस करने के लिए भी फूड की ज़रूरत होगी। ठीक है, इसके साथ साथ ये फूड हमें स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए और हमारे बॉडी को डिजीज से बचाने के लिए भी यूज में आते हैं। ओके स्टूडेंट्स, मीन्स रोल ऑफ फूड इन आवर लाइफ फॉर अस इन वेरियस पर्पसेस, like it provide energy to perform many work action, and it also provide proteins which is able to make us grow and develop our body. It enables us to grow new cells and replace older cells or dead cells, and it also protect us from various diseases and make us strong and healthy. Okay students, I think this point is clear to all of you. Next point, varieties of food. Varieties of food means what? You know well that India यूनिटी इन डाइवर्सिटी, ओके, मीन्स कि हमारे देश में काफ़ी विविधताएं हैं, मीन्स कि हर जगह पे, हर स्टेट, हर एक एरिया में अपनी अलग बोलचाल, अलग भाषा, अलग रहन सहन, अलग खान पान है। मीन्स क्या हुआ कि अलग जगह पर अलग अलग टाइप के फूड भी होते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे हम देख लें, गुजरात में आप देखें क्या थेपला, ढोकला, बाकी अपनी मतलब कल्चरल एक फूड आइटम है। नेक्स्ट है पंजाब से अगर हम बात करें तो मक्की की रोटी होती है, सरसों की साग होती है, घी मीट इमली से। राजस्थान की बात करें तो यहाँ पे दाल बाटी चूरमा, बाजरा, पल्सेस ये सब होती हैं। तमिलनाडु में इडली, डोसा, सांभर, वड़ा, बनाना etc। जम्मू कश्मीर की बात करें तो राइस, मीट, वेजिटेबल, कहवा।
मीन्स क्या कि ये 2 पॉइंट आपको इजीली क्लियर हो गए होंगे। रोल ऑफ फूड, फर्स्ट थिंग रोल ऑफ फूड मीन्स कि मैंने अभी बताया कि हमारे बॉडी के लिए फूड क्यों जरूरी है। ठीक है, तो आप अच्छी तरह से समझ गए होंगे कि ये हमें एनर्जी देता है, हमारे एनर्जी हमारे बॉडी को डेवलप करने में हेल्प करता है, हमें डिजीज से बचाकर खुद को स्ट्रॉन्ग और हेल्दी बनाने में काम देता है, और इसके साथ साथ जो हमारे डेड सेल्स हैं उसे रिप्लेस करके न्यू सेल को प्रोड्यूस करता है। ओके, नेक्स्ट है सोर्सेस ऑफ फूड, और फिर मैंने क्या बताया था आपको, वैरायटीज ऑफ फूड। वैरायटीज ऑफ फूड मीन्स क्या कि हम अलग अलग जगहों पे जाते हैं तो अलग अलग टाइप के फूड आइटम्स देखने को मिलते हैं। नेक्स्ट है सोर्सेस ऑफ फूड। सोर्सेस ऑफ फूड मीन्स व्हाट? यस, सोर्सेस ऑफ फूड मीन्स व्हाट? मीन्स दैट फ्रॉम वेयर वी कैन गेट दिस फूड आइटम। ओके, ये हमारे फूड आइटम कहाँ से मिलेंगे, कैसे मिलेंगे? ठीक है, तो इस पे हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। ये फूड आइटम जो है इस वाले पॉइंट को, कि ये जो फूड है या तो हम इसे प्लांट से ऑब्टेन कर सकते हैं या फिर एनिमल से। ओके, तो हम देखते हैं पहले प्लांट से। ठीक है, तो प्लांट्स से हमें बहुत सारे फूड आइटम मिलते हैं, बहुत सारे सोर्सेस हैं। जैसे आपको मैंने पिछले क्लास में बताया होगा कि जो प्लांट हैं उनके वेरियस पार्ट्स, बॉडी पार्ट्स होते हैं, जैसे रूट, स्टेम, फ्लावर, फ्रूट्स, लीव्स etc। तो अलग अलग प्लांट के मैंने बताया था कि अलग अलग प्लांट हैं जो फूड बनाने के बाद अपने अलग अलग बॉडी पार्ट्स में फूड को सेव करते हैं, और उसी पार्ट को हम लोग एडिबल पार्ट बोलते हैं या फिर उसी पार्ट को हम लोग खाते हैं। जैसे अगर हम रूट्स की बात करें तो हम कैरेट या बीट रूट है, इसके हम लोग रूट खाते हैं। ठीक है, इसके हम लोग रूट्स कंज्यूम करते हैं। अगर हम लोग स्टीम की बात करें, ठीक है, तो स्टीम में पोटैटो, जिंजर, ऑनियन, गार्लिक, बल्ब, ये सब स्टीम के आइटम्स हैं। लिप्स की बात करें तो स्पिनच एंड कैबेज, कॉलीफ्लावर और ब्रोकोली फ्लावर्स के एग्जांपल्स हैं। और सीड एक इसके एग्जांपल्स हैं, जैसे हम दाल वगैरह खाते हैं, व्हीट, राइस, ओट्स, ये सब क्या है, सीड हैं। ठीक है, ये अभी मैंने क्या बताया आपको कि ये कुछ अलग अलग पार्ट्स हम लोग जो खाते हैं, जैसे कि क्या है इसमें से लीव्स, रूट, स्टीम, ओके, और फ्लावर्स एंड सीड्स। इन पार्ट्स को हम लोग कंज्यूम करते हैं, अलग अलग पार्ट को। तो ये फर्स्ट पॉइंट हो गया। सेकेंड पॉइंट, हम इसके अलावा भी कुछ ऐसे पार्ट्स नहीं, मतलब अलग तौर पे हम लोग यूज करते हैं, जैसे सीरियल्स, जो कि मोस्टली सीड ही होते हैं। ये क्या होते हैं, सीरियल्स मीन्स जो अनाज जो घरों में काफी दिनों तक रखे जा सकते हैं और खाते हैं हम लोग, जैसे राइस, व्हीट, बर्ली, ओट, sorghum, मिलेट, ये सब सीरियल्स के एग्जांपल्स हैं। इसके साथ में और कुछ एग्जांपल्स हैं, यहाँ पे देखिए सीरियल्स, पल्सेस एंड नट्स। ओके, पल्सेस मीन्स जो दाल होता है, जैसे बीन्स, सोयाबीन्स, चिकपीस, ये सब एग्जांपल्स हैं नट्स के। ओके, और उसके बाद हम लोग फिर नट्स पल्सेस के हैं, और नट्स की बात करें तो आपने देखा होगा जैसे कैशियो नट हो गया, आलमंड हो गया, वॉलनट हो गया, ये सब सूखे मेवे जिसको हम लोग बोलते हैं, ये सब हमें खाने के लिए यूज को करते हैं। और ये सब क्या है, ये ऐसे फूड आइटम्स हैं जो जिनका सोर्स क्या है, प्लांट है। तो अभी मैंने क्या बताया आपको कि प्लांट के जो अलग अलग पार्ट्स हैं उस हिसाब से अगर हम देखें तो लीव्स भी खाते हैं, रूट खाते हैं, स्टेम खाते हैं, फ्लावर्स खाते हैं, सीड्स खाते हैं, फ्रूट खाते हैं, और अलग फिर उससे देखें तो उसकी कैटेगरीज को तो सीरियल्स हैं, पल्स हैं और नट्स हैं। इस टाइप 1-3 पॉइंट आपको इस क्लास में पढ़ना है। ठीक है, इसके साथ में ये सब सीड के अंदर आते हैं। और नेक्स्ट है फ्रूट्स, और इसमें हम लोग और देख लेते हैं फ्रूट्स और वेजिटेबल्स हैं, फ्रूट्स हैं, ये सब किसके थे एग्जांपल्स, ये सब एग्जांपल्स थे सीड के। ओके, अब हम लोग
फ्रूट्स हो गया, फ्रूट्स के साथ में फ्रूट्स में वेजिटेबल्स भी होते हैं, वेजिटेबल्स। नेक्स्ट है बिवरेजेस और स्पाइसेस। ये कुछ एग्जांपल्स हैं ऐसे प्रोडक्ट्स के जो प्लांट से ऑब्टेन होते हैं। ठीक है, तो हम लोग इतना पॉइंट डिस्कस कर लिए। ठीक है, तो एक बार मैं फिर से आपको रिवीजन करा देता हूँ। रोल ऑफ फूड मैंने आपको बता दिया है, जो कि हमारे डिफरेंट वर्क्स में काम आते हैं। एनर्जी प्रोवाइड करना, बॉडी बिल्डिंग करना, डेड सेल को रिप्लेस करना, उसके साथ में जो डिजीज है उसे फाइट करना। वैराइटीज ऑफ फूड मैंने बताया आपको, अलग अलग स्टेट या अलग अलग एरिया में अलग अलग टाइप के फूड मिलते हैं, उसे हम लोग पढ़ेंगे, समझेंगे। वैराइटीज ऑफ फूड। नेक्स्ट है सोर्सेज ऑफ फूड। सोर्सेज ऑफ फूड को हमने दो पार्ट में पढ़ेंगे, प्लांट्स और एनिमल्स। तो प्लांट्स में मैंने आपको अभी बताया कि जो प्लांट्स के पार्ट के हिसाब से हम लोग पढ़ेंगे। तो लीव्स के बारे में मैंने अभी आपको बताया, जैसे कि जो कैबेज है, स्पिनच है, इसके हम लोग लीव्स खाते हैं। रूट्स में कैरेट है, रेडिश है, बीटरूट है। ठीक है, स्टीम में पोटैटो, जिंजर, इटीसी एग्जांपल्स हैं फूड के जो कि प्लांट से मिलते हैं। फ्लावर्स की बात करें हम लोग तो कॉलीफ्लावर, ब्रोकोली। और सीड्स की बात करें तो सीड्स में मैंने आपको बताया सीड्स में क्या क्या आते हैं। सीड्स में आएंगे आपको सीरियल्स, पल्सेस और नट्स। ओके, नट्स। तो सीरियल्स में मैंने आपको बताया अनाज जो हम लोग खाते हैं, और पल्सेस में जो दाल होता है उसे हम लोग बोलते हैं, और नट्स जो कैश्यू नट, एलमंड, वॉलनट जैसे होते हैं। और इसके बाद मैंने क्या बताया फ्रूट्स। फ्रूट्स आपको पता होगा हर सीजन में हम लोग अलग अलग टाइप के फ्रूट यूज करते हैं, खाते हैं। ठीक है, ग्रेप्स, एप्पल, मैंगो, ये सब एग्जाम्पल्स हैं कुछ फ्रूट्स के। और जो वेजिटेबल्स हैं ये भी मोस्टली फ्रूट्स ही होते हैं, जैसे टोमेटो, ब्रिंजल, ये सब फ्रूट्स किस्म के ही वेजिटेबल्स हैं। नेक्स्ट है बिवरेजेस। बिवरेजेस क्या होता है, कोई बता सकते हैं मुझे? यस, बिवरेजेस मीन्स कि जो हम लोग नॉर्मली ड्रिंक वगैरह के लिए यूज करते हैं, जैसे टी हो गया, कॉफी हो गया, ये सब क्या है हम लोग ड्रिंक के तौर पे इसका हम लोग बनाकर खाते हैं। जैसे कि कोको, तो ये कोकोआ प्लांट की सीड से बनता है। ठीक है, उसके बीज से बनता है जो हम लोग कोको वगैरह में यूज करते हैं। ठीक है, उसके बहुत सारे प्रोडक्ट होते हैं। नेक्स्ट है स्पाइसेस। स्पाइसेस में जैसे मसाला वगैरह हो गए, जैसे ब्लैक पेपर, टर्मरिक, सिनेमन, ये सब एग्जांपल्स हैं। नेक्स्ट है ऑयल। ऑयल ये भी हमें मोस्टली सीड से प्रोवाइड होते हैं, और एग्जांपल के तौर पे आप देखेंगे सोया ऑयल है, फिर उसके बाद सनफ्लावर ऑयल है, या फिर बहुत सारे मस्टर्ड ऑयल है। इस किस्म के बहुत सारे ऑयल्स हैं, और इनका सोर्स क्या होता है प्लांट, और हम इसे कंज्यूम करते हैं। ओके स्टूडेंट्स, ठीक है, अब हम लोग बात कर लेते हैं थोड़ा एनिमल सोर्सेस के बारे में। ठीक है, मतलब वैसे फूड जो एनिमल से हमें मिलते हैं। ठीक है, जिनका सोर्स क्या है एनिमल्स से। ठीक है, तो एनिमल्स से मिलने वाले सोर्सेस मैं यहाँ पे प्लांट को मिटा दे रहा हूँ, और आप एनिमल्स के बारे में देखिए। फर्स्ट है मिल्क, सेकेंड पॉइंट एग्स, थर्ड मीट, फोर्थ हनी, और फिफ्थ ऑयल्स। Students, food obtained from animals are milk, eggs, meat, honey, and oils. First, milk. Everyone of you know about milk. We get milk from animal, and the animal which provide milk, that is called as a milk animal. Okay, milk animal. Examples: goat, cow, buffalo, etc. Next point, eggs. You can see most of places poultry farm. What this poultry farm do? Poultry farm means the production of egg at a large scale at that place. Okay, and the egg laying animals, examples duck, hen. Okay, mostly birds.
Okay. Next, meat. We can get meat from turkey, sheep, duck, lamb, etc. Okay. And this meat provide us protein. They are source of protein. These are source of protein. Eggs and milk is a complete food. Okay. Why it is called a complete food? Because it contains every nutrients. Okay. And every vital nutrients. Next point. Honey, okay. From where you honey get? We get honey from honey bees, okay. And the rearing bees is a culture, and that is called apiculture. Means कि apiculture is a systematic production of honey from honeybees, okay. Next point, and this honey are very good source of minerals and nutrients, okay, vitamins and minerals, and these are antibacterial. Antibacterial means they are used in for many purposes, antibacterial properties, and they are used for medicine. For making many medicine. Okay. Next, oils. You can get oils from fishes. Okay, and fishes like cod liver oil. Okay, is used for various medicines, and these oils are very useful for heart disease patient, asthma and obesity, okay. And this type of oil reduce the chances or risk of heart disease, asthma and obesity, etc. Okay. Next point, we have discussed role of food, varieties of food, sources of food, that is plant and animal, okay. Feeding habits. What do you mean feeding habits of animals? Okay, feeding habits means कि जो एनिमल्स हैं उनका खाने का तौर तरीका क्या है, मीन्स वो क्या खाते हैं. तो मैंने आपको पिछले भी क्लास में बताया होगा कि जो इनमें एनिमल्स हैं आपको पता होगा कि ये प्रोड्यूसर्स नहीं होते. ओके, ये प्रोड्यूसर्स नहीं होते बल्कि क्या होते हैं, ये कंज्यूमर होते हैं. कंज्यूमर मीन्स कि जो कंज्यूम कर सकते हैं, फूड बना नहीं सकते. और इनमें इनकी जो कैटेगरीज है आपने मोस्टली पढ़ा होगा, हर्बीवोर्स, ओमनिवोर्स, कार्निवोर्स और ओमनिवोर्स. ओके, हर्बीवोर्स मीन्स those type of animal who depend on plants and green grass. Examples: cow, buffalo, goat, etc. are the herbivorous animal. Okay, and these animals are dependent on plants and green grass or plants. Okay. Next, carnivores. Carn means flesh. Okay, flesh. Okay, carnivore means flesh, and those type of animals who depend on animals for feeding, they are carnivores. Example: lion, tiger. Okay, and many more examples. Students, मैं अभी आपको बता रहा था फीडिंग हैबिट्स ऑफ एनिमल्स. मीन्स कि जो एनिमल्स हैं उनका फीडिंग हैबिट क्या है, मीन्स कि उनका रहने का, खाने पीने का तौर तरीका क्या है. तो इनमें से कुछ एनिमल्स हैं जिन्हें हम लोग हर्बीवोर्स बोलते हैं, कुछ को कार्निवोर्स, कुछ को ओमनिवोर्स, कुछ को स्कैवेंजर्स की कैटेगरी में रखते हैं, कुछ को सैप्रोफाइट्स और कुछ को पैरासाइट्स. ठीक है, तो हम लोग बारी बारी से एक एक करके देखते हैं. ओके स्टूडेंट्स, तो हर्बीवोर्स के बारे में यहाँ पे आपको वर्ड से पता चल रहा होगा. हर्ब मीन्स जो ग्रीन प्लांट्स और ग्रासेस वगैरह होते हैं,
ठीक है। तो वैसे एनिमल्स जो प्लांट पे डिपेंडेंट होते हैं, ठीक है, उसे हम लोग बोलते हैं हर्बीवोर्स। एग्जाम्पल में आपने देखा होगा अगल बगल भी आसपास में कि जो काऊ है, बुफेलो, गोट, डियर, ये सब किसके अंदर आते हैं? हर्बीवोर्स में। ओके, और इनके जो टीथ होते हैं सामने से काफी मतलब स्ट्रॉन्ग कटिंग टीथ होते हैं, शार्प और कटिंग टीथ होते हैं ताकि ये इजिली ग्रास को कट कर लें, ठीक है। नेक्स्ट है, और एग्जाम्पल कुछ ऐसे जानवर होते हैं जो, और इनको चबाने के लिए भी अच्छी दांत होती है हर्बीवोर्स को, ठीक है। और इनमें कुछ जानवर हैं जो मतलब खाने के बाद मतलब कुछ देर के बाद भी अपना वो चबाने का काम करते हैं, मतलब खाने का प्रोसेस पहले उसके बाद चबाने का काम करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट है कार्निवोर्स। यहाँ पे कार्न वर्ड से आपको पता होगा, कार्न मींस फ्लेश को बोलते हैं, और जो उसे खाता है उसे हम लोग बोलते हैं कार्निवोर्स। मींस वैसे एनिमल जो एनिमल्स को ही खाते हैं, जो उनके फ्लेश को खाते हैं, उसे हम लोग बोलते हैं कार्निवोर्स एनिमल। एग्जांपल में लायन, टाइगर, इट्स ए। नेक्स्ट है ओमनिवोर्स। ओमनिवोर्स क्या होते हैं? ओके स्टूडेंट, तो ओमनिवोर्स वैसे एनिमल्स होते हैं, मैंने आपको क्या बताया कि जो हर्बीवोर्स हैं वो सिर्फ ग्रास और प्लांट को खाते हैं, ठीक है। जो कार्निवोर्स हैं वो सिर्फ फ्लेश को खाते हैं, और जो ओमनिवोर्स हैं इन दोनों को नहीं, मतलब कि हाँ इन दोनों को तो खा ही सकते हैं, लेकिन ये प्लांट पे भी बेस्ड होते हैं और कार्न पे भी बेस्ड होते हैं, मतलब कि फ्लेश भी खा सकते हैं और प्लांट भी खा सकते हैं, ठीक है। एग्जांपल में बियर, ओके, इसके साथ में क्रोस हो गए, कॉकरोच हो गए, डॉग, ह्यूमन, ये सब किसके एग्जांपल्स हैं? ओमनिवोर्स के, ठीक है। तो ओमनिवोर्स में जो प्लांट प्रोडक्ट भी खा सकते हैं और जो एनिमल प्रोडक्ट भी खा सकते हैं, मतलब एनिमल भी खा सकते हैं, ठीक है। और मैंने एग्जांपल आपको बताया जैसे ह्यूमन भी कुछ होते हैं, डॉग होते हैं, क्रो, कॉकरोच, ओके, और इसके साथ में जो बियर है, ये सब भी एग्जांपल्स हैं। नेक्स्ट है स्कैवेंजर। व्हाट डू यू मीन बाय स्कैवेंजर? ये कौन से एनिमल होते हैं? ओके, ठीक है, मैं बता रहा हूं, ठीक है। स्कैवेंजर्स वैसे एनिमल होते हैं जो हमारे एनवायरनमेंट को क्लीन करने का काम करते होंगे। फ्रेंड्स आपने देखा होगा, सॉरी स्टूडेंट्स आपने देखा होगा कि जो एनिमल डेड कर जाते हैं, ठीक है, तो उनके बाद भी कुछ ना कुछ उनके पार्ट्स रिमेन रह जाते हैं, जो कि मतलब फ्लेश ईटिंग एनिमल के लिए वो इजीली खाने लायक नहीं रह पाते, ठीक है। तो वैसे चीज को तो वैसे पड़ा नहीं रहेगा, ठीक है, मतलब वैसे फ्लेश वैसे एनिमल पड़े नहीं रहेंगे, फिर उन्हें क्या होगा कि कुछ ऐसे एनिमल्स होंगे जो उनको साफ करेगा, काम करेंगे। एग्जाम्पल में वल्चर, हाइना, क्रोस, जैकल्स, ये सब स्कैवेंजर्स हैं। यहाँ पे एक चीज मैं आपको और इंपोर्टेंट अलग से बता दे रहा हूँ कि एक वर्ड होता है प्रीडेटर्स, ओके, और एक होता है स्कैवेंजर्स, जो अभी हमने पढ़ा, ठीक है। देखिए प्रीडेटर्स और स्कैवेंजर्स में क्या फर्क होता है? जो प्रीडेटर्स होते हैं ये जानवर को मार कर खाते हैं, वो डायरेक्ट किल करेंगे और फिर उसे फ्लेश खाएंगे। लेकिन जो स्कैवेंजर्स होते हैं ये किसी को मारते नहीं है, बल्कि जो बच जाता है, जो प्रीडेटर्स छोड़ देते हैं, उसे स्कैवेंजर्स खाते हैं, ठीक है। अब जो वल्चर है या फिर जो क्रो है, ठीक है, या फिर हाइना है या फिर जैकल है, ये किसी को मारेंगे नहीं, बल्कि जो दूसरे जानवर, जो बड़े जानवर हैं, जो प्रीडेटर्स हैं, उसको मार देते हैं, मार कर खा लेते हैं। उसमें से जो कुछ बच जाता है, जो कुछ छोड़ देते हैं, तो उसे स्कैवेंजर्स खाते हैं, ठीक है। मतलब कि क्या होता है, ये डायरेक्ट किल करेंगे तो खाएंगे, और ये जो इनसे बचा रहेगा, छोटा रहेगा, वो खाएंगे, मतलब मरे हुए को खाएंगे और ये मार कर खाएंगे, प्रीडेटर्स, ठीक है। और जो प्रीडेटर्स जिसको मार कर खाते हैं, जिस जानवर को, उसे हम लोग बोलते हैं प्रे, ओके, उसे हम लोग बोलेंगे प्रे, मतलब उनका शिकार। ओके स्टूडेंट्स, आप समझ गए होंगे प्रीडेटर्स, स्कैवेंजर्स और प्रे के बारे में, एग्जांपल्स भी आप समझ गए होंगे। नेक्स्ट है सेप्रोफाइट। यहाँ पे सेप्रोफाइट क्या है? ओके, तो सेप्रोफाइट मींस कि ये बहुत छोटे लिविंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो कि डेड और डिकम्पोज्ड पार्ट पे लाइफ करते हैं और वहां पे वो जिंदा रहते हैं। और इनका जो मेन पर्पस होता है, ठीक है, मतलब इनका जो मेन काम है, ये क्या करते हैं कि जो डेड पार्ट है उसे फाइन पार्टिकल, मतलब कि छोटे छोटे पार्ट में उसे डिकम्पोज कर देना, ठीक है, उसे डिकम्पोज कर देना ये इनका काम होता है। और एग्जाम्पल के तौर पे आप यहाँ पे देख सकते हैं फंगी और
बैक्टीरिया। ओके, ये कुछ एग्जांपल्स हैं। इनका काम क्या होता है कि जो कुछ इनके बाद भी बच जाए, स्कैवेंजर्स के बाद भी बच जाए, उसको खत्म करने का काम है फंगी और बैक्टीरिया करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट है पैरासाइट। व्हाट डू यू मीन बाय पैरासाइट? ओके, पैरासाइट्स मींस कि अभी मैंने आपको बताया हर्बीवोर्स हैं, ये प्लांट को खा जाएंगे, उसको खत्म कर देंगे। कार्निवोर्स हैं, जानवरों को मतलब कि खत्म मार कर खा जाएंगे। ओमनिवोर्स हैं, जो प्लांट और एनिमल दोनों को खा जाएंगे। स्कैवेंजर्स हैं, जो ओमनिवोर्स या फिर कार्निवोर्स छोड़ देंगे, जो प्रीडेटर्स छोड़ देंगे, जो मतलब शिकार करके छोड़ दिया जाता है, फिर उस बचा हुआ पार्ट होगा उसे स्कैवेंजर्स खाएंगे। और सेप्रोफाइट्स जो मतलब सब कुछ खत्म, किसी के खाने लायक नहीं है, मतलब कि वहां पे एकदम फाइन पार्टिकल हो चुका है, तो उसे सड़ाने गलाने के काम में सेप्रोफाइट्स हेल्प करते हैं। ठीक है, उसे टोटली डिकम्पोज करने का काम सेप्रोफाइट्स करेंगे। और नेक्स्ट है पैरासाइट्स। पैरासाइट्स क्या होते हैं? एक किसी को मारेंगे नहीं। ठीक है, क्या आपने समझा? एक किसी को भी किल नहीं करेंगे। ठीक है, बल्कि क्या करेंगे कि ओके, और फिर पैरासाइट्स में मैंने क्या बताया कि ये न्यूट्रिएंट्स सिर्फ लेंगे, मतलब कि अपना न्यूट्रिएंट्स लेने के लिए, खुद को सर्वाइव करने के लिए, खुद को जिंदा रखने के लिए ये किसी को मारते नहीं, बल्कि उनके साथ मिलजुल कर रहते हैं। ठीक है, उनको बिना कोई नुकसान पहुंचाए, नुकसान मीन्स कि उनको मारते नहीं है। जैसे आपने देखा होगा जू, जो मतलब सर में होते हैं, हेड लाइस या फिर लीच हो गई, ठीक है, या फिर आप टेपवर्म, ये सब एग्जांपल्स हैं पैरासाइट्स के। ओके, ये कुछ एग्जांपल्स हैं पैरासाइट्स के। और ये जिसके पास रहते हैं, ठीक है, उसे हम लोग बोलते हैं होस्ट। ठीक है, और जहां पे, और इनको हम लोग बोलते हैं पैरासाइट। ओके, ठीक है, तो इसके बारे में हम लोग जान चुके हैं। और इसमें भी देखिए कुछ पैरासाइट्स होते हैं जो शरीर के ऊपर होते हैं, और कुछ पैरासाइट शरीर के अंदर होते हैं। जो शरीर के ऊपर होते हैं, जैसे हेड लाउस, जू, तो इन्हें हम लोग बोलते हैं एक्टोपैरासाइट। और जो शरीर के अंदर होते हैं, जैसे आपने देखा बच्चों के पेट में कीड़े वगैरह पड़ जाते हैं, जो कुछ भी, तो ये सब क्या होते हैं? इंडोपैरासाइट्स होते हैं, जो शरीर के अंदर होते हैं। ठीक है, तो स्टूडेंट्स इस टॉपिक में इतना ही था। अब हम लोग बात करेंगे फूड चेन के बारे में। ओके, फूड चेन मैंने आपको पिछले भी क्लास में, तो स्टूडेंट अब हम लोग बात करेंगे फूड चेन के बारे में। फूड में सबको पता है कि खाने की चीज है। ठीक है, ये फूड है, खाना है। ठीक है, और चेन मीन्स क्या है? लिंकिंग। ओके, मतलब कि ये कैसे लिंक है, मीन्स कि वन आफ्टर अनदर, वन आफ्टर अनदर, वन आफ्टर अनदर, ऐसे मतलब कि ये लिंक रहते हैं। तो स्टूडेंट्स हम लोग फूड चेन के बारे में देखेंगे। तो फूड चेन में हमने क्या देखा, क्या हम पढ़ेंगे, जैसे हमारा प्लांट है, जिसे हम लोग प्रोड्यूसर बोलते हैं, तो ये क्या करता है कि जो सन से मिलने वाली एनर्जी है उसे ट्रैप करके अपने किसी ना किसी पार्ट में स्टोर करता है। ठीक है, और फिर उस पार्ट को कोई ना कोई एनिमल उसको कंज्यूम करके अपने लाइफ को आगे बढ़ाता है। ठीक है, और फिर क्या होता है कि जैसे ही वो मतलब फूड एनर्जी गेन करेगा, उसके बाद दूसरा उससे जो बड़ा एनिमल होगा वो उसे कंज्यूम करेगा, और इस प्रोसेस को मतलब कंटिन्यू चलते रहेगा, और लास्ट में फिर वो डेड डिकम्पोज होने के बाद भी फिर से सॉइल में मिल जाएगा। एग्जांपल के तौर पे मैं आप इमेज में देख सकते हैं, फोटोज में। ठीक है, यहाँ पे जो सन है, सन से एनर्जी ग्रास लेने का काम कर रहा है, और उस ग्रास को ग्रास होपर, ठीक है, जो पतंगा होता है वो खा रहा है, और उसे कंज्यूम कर रहा है एक सांप, उसे स्नेक कवर कर रहा है, मतलब उसे खा रहा है, और उस स्नेक को हॉक, और उस हॉक को डिकम्पोज करने का काम फंगी कर रहे हैं, और ये फिर से डिकम्पोज होकर सॉइल में मिक्स हो जा रहा है, और फिर वहां से एक न्यू प्लांट जनरेट हो रहा है। इस प्रकार से ये जो चेन स्टार्ट हो रहा है, इसके प्लांट से स्टार्ट हुआ और फिर आकर प्लांट तक पहुंच गया, इसे हम लोग बोलते हैं फूड चेन। और इसके साथ में एक वेब होता है, फूड वेब। ओके, फूड वेब में क्या होता है, इनका और भी काफी, जैसे आपने वेब में देखा होगा, इनकी इंटरलिंक काफी इंटरलिंक होते हैं। जैसे ग्रास को ग्रास होकर खा रहा है, ठीक है, उसके बाद में ग्रास होकर को या तो फ्रॉग खाएंगे या फिर रेड खाएगा। ठीक है, रेड से फिर रेड को पाइथन है, स्नेक है,
फिर उसमें कोई ईगल को फिर कोई दूसरे एनिमल खाएंगे, और इस प्रकार से प्रोसेस चलते रहता है और एक तरह से काफी इंटरलिंकिंग होता है, ठीक है, इंटरलिंक होता है, ठीक है। इसे हम लोग बोलते हैं फूड वेब। और इसमें क्या होता है, प्राइमरी कंज्यूमर, सेकेंडरी कंज्यूमर एंड टर्शियरी कंज्यूमर। प्राइमरी कंज्यूमर उसे बोलते हैं जो डायरेक्ट प्लांट पे डिपेंडेंट होता है, सेकेंडरी कंज्यूमर उसे बोलते हैं जो प्लांट खाने वाला जो प्राइमरी कंज्यूमर है उसको एड करता है, और टर्शियरी कंज्यूमर उसे बोलते हैं जो सेकेंडरी कंज्यूमर को खाता है, ठीक है। इस पॉइंट में हम लोग इतना ही पढ़ेंगे। नेक्स्ट पॉइंट है फूड प्रॉब्लम। फूड प्रॉब्लम में आज के टाइम में जैसे हमारी पॉपुलेशन अर्थ पे बढ़ रही है वैसे फूड की डिमांड भी बढ़ रही है। तो फूड प्रॉब्लम में हम क्या देखते हैं कि बहुत सारे जगहों पे फूड की कमी हो रही है, इसलिए फूड की प्रोडक्शन ज़्यादा करनी होगी, ठीक है। बहुत सारे जगहों पे शॉर्टेज ऑफ फूड है, ठीक है, और इसे कंप्लीट करने के लिए बहुत से तौर तरीके अपनाए जा रहे हैं ताकि ज़्यादा से ज़्यादा प्लांट फार्मिंग के थ्रू फूड को प्रोड्यूस किया जा सके, ठीक है। इस चैप्टर में इतना ही था, आप समझ चुके होंगे। ओके स्टूडेंट्स, मैं उम्मीद करता हूँ कि आप चैप्टर पूरी अच्छी तरह समझ चुके होंगे। जब भी मैं पढ़ाता हूँ या कोई भी टीचर पढ़ाते हैं आपको, तो बुक अपने पास रखिए, अपने सामने रखिए, और जैसे ही चैप्टर कंप्लीट होता है तो खुद से एक्सरसाइज को सॉल्व करने की कोशिश कीजिए। अगर आप नहीं कर पाते हैं तो आप आपके स्कूल के व्हाट्सएप या फिर आपके स्कूल ऐप है वहाँ पे विजिट कर सकते हैं और आप वहाँ से एक्सरसाइजेस के सॉल्यूशन ले सकते हैं। उसके बाद भी अगर कोई डाउट बचता है तो आप कमेंट या फिर डाउट को व्हाट्सएप या फिर ऐप्स पे पोस्ट कर सकते हैं। थैंक यू। Like, share and comments. Please subscribe to this channel and also press the bell icon for further notification. Thank you.